में सेगमेंटेशन, लेकिन जो इनके अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, उनमें मतलब इनमें अपेंडेजेस बिल्कुल भी नहीं होते। मैंने परसों ही बोला था अपेंडेजेस होते हैं जो भी आउटग्रोथ होती है, वेदर वो लेग्स हम बोले, फुट बोले, कुछ भी बोले, आउटग्रोथ इनमें बिल्कुल भी नहीं, दैट्स अपेंडेजेस बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इनकी जो बॉडी की साइज है वो वेरी करता है, ठीक है, या तो माइक्रोस्कोपिक हो सकती है या इनकी बॉडी काफी बड़ी हो सकती है। जैसा मैंने आपको एक प्रैक्टिकल में ऑक्टोपस दिखाया था, मैंने उस टाइम पे बोला था ऑक्टोपस जो होता है इसकी अगर हम इसकी साइज की बात करेंगे, कितनी साइज होती है ऑक्टोपस की? ऑक्टोपस का साइज क्या होता है? इट्स 50 फीट, ठीक है। मैंने उस टाइम पे भी आपको बोला था कि जो ऑक्टोपस होता है इसका जो ये होता है, ठीक है, ऑक्टोपस का जो साइज होता है वो 50 फीट होता है। यानी कुछ ऐसे इसमें आते हैं ऑर्गेनिजम्स जो क्या होता है, जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, कुछ होते हैं इसमें माइक्रोस्कोपिक, कुछ क्या होते हैं, कुछ होते हैं इसमें, कुछ होते हैं इसमें जो गेंट बॉडी होती है, यानी जिनकी काफी बड़ी बॉडी होती है। जैसे मैंने किसका बोला, जैसे मैंने एग्जांपल दी ऑक्टोपस। तो जो ऑक्टोपस है, मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि ऑक्टोपस आता है हमारे पास किसमें, फाइलम मोलस्का में आता है, ठीक है। यानी इनकी बॉडी एक तो सॉफ्ट होती है, ठीक, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है, लिटिल सेगमेंटेशन, उतनी नहीं होती है जितनी हमने किन में सेगमेंटेशन देखी थी, एनालीडा में, ठीक है। जो फाइलम एनालीडा है उनमें काफी ज्यादा सेगमेंटेशन होती है, ठीक। इसके बावजूद मैं इनमें क्या होता है, बॉडी डिविजिबल होती है, हेड, ठीक है, हेड में फुट में होती है डिविजिबल, ठीक। इसके अलावा जो इनकी बॉडी होती है वो कवर्ड होती है एक थिन स्किन से, जिसको हम बोलते हैं मेंटल, क्या बोलते हैं हम उसको, मेंटल बोलते हैं। यानी इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है थिन स्किन से, जिसको हम मेंटल बोलते हैं, जो किसका बना होता है, जो और वो सिक्रीट करता है, दैट इज हम बोलेंगे वो कैलकेरियस शेल्स का बना होता है। कैलकेरियस शेल्स का मतलब क्या होता है, किसी को पता है कैलकेरियस शेल्स के बारे में? कैलकेरियस शेल्स, कैलकेरियस शेल्स होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इनकी बॉडी जो होती है वो क्या करती है, वो कैलकेरियस शेल्स को सक्रीट करती है, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखेंगे इनमें फुट प्रेजेंट होता है लोकोमोशन के लिए मेनली। देन लोकोमोशन मतलब मैंने लोकोमोशन का समझाया था आपको, लोकोमोशन क्या होता है, क्या होता है लोकोमोशन, हम किसे कहते हैं, लोकोमोशन किसे कहते हैं? उज़मा, आपने क्यों नहीं ऑडियो सिलेक्ट किया अपना? इज्जत, रोल नंबर 10, ऑडियो सिलेक्ट कीजिए जल्दी से और मुझे बोलो लोकोमोशन क्या होता है। पहले ही लेक्चर में मैंने लोकोमोशन का बोला था आपको, एक सिंपल वर्ड है लोकोमोशन का, भी आपको मतलब अभी तक नहीं समझ आया है। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट, और ये कॉमन सेंस है, फुट से क्या करते हैं, फुट से मूवमेंट ही करते हैं, ठीक है। बॉडी कैविटी जो होती है वो हीमोसील होती है। हीमोसील का मतलब क्या है, मैंने कल भी बोला था ये वर्ड हीमोसील का, मुझे बोलिए हीमोसील का मतलब क्या होता है? मैंने कल भी हीमोसील का आपको बोला था। हीमोसील जो होता है ये आर्थ्रोपोडा में भी प्रेजेंट होता है। क्या होता है हीमोसील? मैं 100 टाइम्स रिपीट करती हूँ, आपको समझ आया, आपको समझ आया, आप फिर भी वहां से रेस्पॉन्ड नहीं करते हो और आपको फिर बाद में कुछ पता नहीं होता है। हीमोसील का मतलब होता है वो कैविटी जो ब्लड से फिल हुई होती। हीम का मतलब ब्लड होता है, सील इज ए कैविटी, यानी वो कैविटी जो ब्लड से फिल हुई होती है, ठीक है। तो इसमें जो ट्रू सीलो में वो रिड्यूस्ड होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट काफी सिंपल होता है, रेस्पिरेशन में गिल से होती है, ठीक है, जिनको हम टीनिडिया भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे, ओपन होता है, एक्सेप्ट एक क्लास जो इसमें आता है जिनको हम बोलते हैं
सिफेलोपोड्स, ठीक है। जो सिफेलोपोड्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन नहीं होता, उनमें क्लोज होता है। देन एक्सक्रीशन होती है बाय मींस ऑफ द मेटानेफ्रिडिया, या किडनीज भी होती है कहीं भी प्रेजेंट। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी मेल अलग फीमेल अलग। सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स में क्या क्या आता है, आई होप आपको ये पता हो सेंसरी ऑर्गन्स में क्या क्या आता है। सेंसरी ऑर्गन्स हम किसे कहते हैं, जो क्या सेंस करते हैं, क्या क्या आता है उसमें, सेंसेस में क्या क्या आते हैं। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। टच, स्मेल, टेस्ट, विजन, ये सारा आता है सेंस में। सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक्वाटिक होते हैं, यानी इनका जो हैबिटेट है ये पानी में रहते हैं। ज्यादातर ये मरीन वाटर में पाए जाते हैं, सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं, कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी जो लैंड पे रहते हैं। अब जो ये फाइलम मोलस्का है, ठीक है, ये 5 क्लासेस में डिवाइड होता है, ठीक। क्या क्या क्लास है वो, क्लास 1 दैट इज पॉलीप्लेकोफोरा, पॉलीप्लेकोफोरा, ठीक है। अगर हम देखेंगे इसके बाद क्लास 2 क्या आता है, गैस्ट्रोपोडा, ठीक है। 3 स्केफोपोडा, ठीक है। 4 पेलिसीपोडा, एंड 5th वन इज फेलोपोडा, ठीक है। दीज आर दी 5 क्लासेस ऑफ फाइलम मोलस्का। एग्जाम्पल्स में क्या क्या आता है, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को हम कॉमनली क्या कहते हैं, मैंने ये प्रैक्टिकल क्लास में भी बोला था। ऑक्टोपस को हम कॉमनली क्या कहते हैं, मेरी वॉइस आ रही है सबको, मेरी वॉइस आ रही है, यस मेरी मैम। वॉइस आ रही है। यस मैम। तो अगर वॉइस आ रही है, आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। ऑक्टोपस को हम कॉमनली क्या कहते हैं, मैंने बोला था प्रैक्टिकल क्लास में, और मैंने आपको बोला था मुझे उसके कैरेक्टर्स आप सेंड करोगे पीडीएफ बना के, अभी तक किसी ने नहीं किया। कल तक सबके पास टाइम है, वरना मैं क्लास में, उस क्लास में जो मैंने प्रैक्टिकल की क्लास और आज ही क्लास जो है वो दोनों में मैं आपको एब्सेंट रखूंगी, ठीक है। मुझे वो पीडीएफ जरूरी चाहिए, जो भी मैंने दिखाया था उस टाइम भी, जो भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाए थे प्रैक्टिकल क्लास में। तो इसको हम कॉमनली डेविल फिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेविल फिश बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है अनदर फाइलम दैट इज फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है स्पाइनी, एंड डर्मा का मतलब क्या होता है, डर्मा सबको पता होगा, डर्मा का मतलब होता है स्किन, ठीक है। तो यानी इनका जो स्किन होता है उनपे स्पाइन्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। कुछ एनिमल्स इसमें स्टार लाइक होते हैं, स्टार शेप, कुछ होते हैं स्फेरिकल, कुछ होते हैं इलोंगेटेड। बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। सीलोमेट होते हैं, इनमें ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, यानी इनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। इनकी बात अगर करेंगे सिमेट्री की, सिमेट्री इनमें रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जो इनका लार्वा होता है, ठीक है, लार्वा इनका बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है। बॉडी जो होती है उस पे हेड नहीं होता है बिल्कुल भी, लेकिन जो भी ऑरल होता है या एबोरल सरफेसेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी ऑरल वगैरह, माउथ वगैरह वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑरल सरफेस पे अगर हम बात करेंगे, वहां पे 5 रेडियल एरियाज आते हैं जिनको हम बोलते हैं एम्बुलेक्रा, ठीक है। इसके अलावा बॉडी वॉल जो होती है, मैंने पहले ही बोला स्पाइन्स के होते हैं, लेकिन वो स्पाइनल जो होते हैं वो कैलकेरियस के होते हैं। कैलकेरियस का मतलब क्या है, अभी मैंने बोला कैलकेरियस,
कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से जो बने हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बॉडी कैविटी जो होती है वो फिर मॉडिफाई हो जाती है इनमें जब ये अडल्ट हो जाते हैं वॉस्क्यूलर सिस्टम में। इसके अलावा ठीक है जो क्या करता है या रेस्पिरेशन के लिए, इसके अलावा लोकोमोटरी ऑर्गन्स भी होते हैं इनपे जिनको हम बोलते हैं ट्यूब फीट या बोलते हैं पोडिया। पोडिया का मतलब भी क्या होता है, फीट होता है, ठीक है। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स मतलब जो मूवमेंट के लिए काम आते हैं ऑर्गन्स। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम यूजुअली कंप्लीट होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल भी होती है, एसेक्सुअल या बाय रिजेनरेशन से। रिजेनरेशन क्या होता है, रिजेनरेशन का मतलब क्या है, परसों भी मैंने आपको रिजेनरेशन के बारे में थोड़ा सा बोला था। रिजेनरेशन का मतलब होता है अगर बॉडी पार्ट कट हो जाता है, वो जो कटेड बॉडी पार्ट होता है वो एक नए इंडिविजुअल में डेवलप होता है, ठीक है, उसको हम रिजेनरेशन बोलते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ठीक है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। हैबिटेट की बात करेंगे, सबसे ज्यादा ये मरीन होते हैं, फिर फ्री लिविंग इसमें आते हैं, या अगर हम देखेंगे ग्रीगेरियस होते हैं। ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है, जो ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है, तो ये ग्रुप्स में रहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें इसकी क्लासेस में क्या आता है, इकाइनोडिया, ठीक है, या होलोथ्रुडिया, ठीक। इसके अलावा क्राइनियोडिया, ठीक, ये सब क्या आते हैं, इसके क्लासेस आ जाते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट फाइलम देखेंगे जो आता है दैट इज हेमिकॉर्डेटा। हेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। अगर हम इनकी बात करेंगे, बॉडी सॉफ्ट होती है, ठीक है, अनसेगमेंटेड वर्म लाइक होती है, यानी इनमें सेगमेंट्स बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते, ठीक। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी अगर हम बीच में काटेंगे तो हमें मिरर इमेजेस मिलेंगे। राइट पार्ट जो राइट वाला पोर्शन है उसमें जो पार्ट्स होंगे वही लेफ्ट वाले में भी होंगे, ठीक। एनिमल्स जो होते हैं ये इनमें होते हैं कॉम्बिनेशन किसके, इनवर्टिब्रेटा के, ठीक है। इनवर्टिब्रेटा को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेटा भी बोलते हैं, और कॉर्डेट कैरेक्टर्स भी इनमें पाए जाते हैं। आपको इसके बाद पढ़ना है कॉर्डेटा क्या होता है, प्रोटोकॉर्डेटा क्या होता है, ठीक है, वो आप इसके बाद पढ़ोगे। बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है प्रोबोसिस। प्रोबोसिस क्या होता है, इसका फ्रंट पार्ट आता है दिस, ठीक है। ये अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, दिस इज बेलन ग्लॉसस की एग्जांपल है ये, ठीक है। और अगर हम इसको देखेंगे, इसको हम बोलते हैं प्रोबोसो जो फ्रंट पार्ट आता है, ठीक। इसके अलावा आता है कोलार, ठीक है, कॉलर भी हम इसको बोलेंगे, ठीक है, कॉलर आता है इनमें। देन आता है इनमें ट्रंक, ठीक है, ट्रंक, ठीक, ट्रंक। ट्रंक में इनको एनएसबी आता है, यहाँ पे जो एंड पॉइंट होता है ट्रंक का वहां पे एनएसबी आ जाता है। ये एनिमल्स जो होते हैं इनमें कॉर्डेट्स के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, मैंने आपको बोला इनमें नॉन कॉर्डेट्स के भी कैरेक्टर्स होते हैं, कॉर्डेट्स के भी कैरेक्टर्स होते हैं। कॉर्डेट्स में इनका क्या होता है, इनमें फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स का मतलब क्या होता है, जो गिल्स की ओपनिंग होती है उनको हम गिल स्लिट्स बोलते हैं, ठीक है। गिल्स किस लिए काम आते हैं, फॉर द सेक ऑफ रेस्पिरेशन के लिए। तो इनमें क्या होता है, इनमें गिल स्लिट्स होते हैं, एंड दे लाइक नोटोकॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। व्हाट इज नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड जो होता है जो बैक कॉर्ड होता है, ठीक है, जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है पीछे बैक पे, उसको हम बोलते हैं फ्रॉम नेक अप टू दी, जो नीचे तक आ जाता है बैक वाला कॉर्ड, उसको हम नोटोकॉर्ड बोलते हैं, ठीक। यानी इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता, दैट इज व्हाई हम इनको नॉन कॉर्डेटा के कैरेक्टर्स ही बोलते हैं। जो नॉन कॉर्डेटा होते हैं दे लैक नोटोकॉर्ड, इसलिए क्या बोलते हैं, इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं दे रिजेंबल विद द नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इनमें क्या होता है, इनमें नेफ्रिडिया नहीं होता है, बल्कि एक्सक्रीशन के लिए इनमें ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड होता है जिससे रेस्पिरेशन होती है। हैबिटेट की बात करेंगे, सबसे ज्यादा ये मरीन होते हैं, ठीक है। अब मरीन तो होते हैं बट ये रहते हैं सॉलिटरी भी या कॉलोनियल भी। सॉलिटरी का मतलब क्या होता है, does anybody know what does solitary stands for, what does it mean? मैंने इससे पहले ही बोला है सॉलिटरी कॉलोनियल क्या डिफरेंस होता है, किसी को याद है सॉलिटरी, खुदा ना खास्ता आप में से किसी को याद है? ये याद रखना, आपको ये एग्जाम के टाइम पता चलेगा, जो आप अभी ध्यान नहीं दे रहे हो ना पढ़ाई पे, ये आपको एग्जाम के टाइम पता चलेगा, ठीक है। आसिला आंसर कर रही थी आज, आसला भी नहीं कर रही है, शायद आसला नहीं है क्लास में, ठीक है, वो करती थी आंसर, वो नहीं है क्लास में, बाकी सब कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है,
ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सॉलिटरी, ठीक है, फिर से ध्यान दो, मैं फिर से बोल रही हूँ, सॉलिटरी और कॉलोनियल का डिफरेंस क्या होता है। सॉलिटरी का मतलब जो इंडिविजुअली रहे, ठीक है, कॉलोनी का मतलब वर्ड से ही समझ आता है, कॉलोनियल दैट इज जो कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है, जो ग्रुप्स में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे ये फीड किन पे करते हैं, अर्थवर्म्स पे यूजुअली ये फीड करते हैं, ठीक है, जो अर्थवर्म्स होते हैं इन पे। एग्जाम्पल मैंने अभी बोला बेलेनोग्लॉसस होती है एक एग्जाम्पल इसकी, बेलेनोग्लॉसस एक फेमस एग्जाम्पल है किसकी, फाइलम हेमिकॉर्डेटा की, ठीक है। हेमी मतलब क्या, हाफ कॉर्डेटा होते हैं, ये हाफ कॉर्डेटा मतलब इनमें हाफ कैरेक्टर्स होते हैं कॉर्डेटा के, ठीक है, इसलिए हम इनको हेमिकॉर्डेटा बोलते हैं। नेक्स्ट फाइलम जो होता है वो आता है कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा की बात करेंगे, जो कॉर्डेट्स होते हैं इनमें 3 फीचर्स होते हैं। कॉर्डेटा जो होते हैं इनमें 3 फीचर्स होते हैं। पहला, इनमें होता है डोर्सल हॉलो ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड, ठीक है। डोर्सल मतलब ऑलरेडी मैंने बोला है बैक साइड, हॉलो खोखला, ठीक है, ट्यूब्यूलर ट्यूब लाइक। नर्व कॉर्ड क्या होता है यहाँ पे, नर्व कॉर्ड जो होता है ये ट्रैक्ट होता है नर्वस का, ठीक है, जो नर्वस टिश्यू है उसका जो ट्रैक्ट होता है उसको हम नर्व कॉर्ड बोलते हैं। और जब ये नर्व कॉर्ड डेवलप हो जाता है, ये किस में डेवलप होता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में, ठीक है। तो कॉर्डेटा जो होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, नर्व कॉर्ड, ये मेन फीचर है इनका। सेकेंड मेन फीचर है इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, अभी मैंने बोला, नोटोकॉर्ड जो होता है ये एक हम बोले कि रॉड लाइक सपोर्ट होता है, ठीक है, जो बैक पे होता है एनिमल्स के, ठीक। और अगर हम देखेंगे जो उसके बाद रिप्लेस होता है इनमें किससे, या तो बोन से या तो कार्टिलेज से, ताकि क्या बनाए, वर्टेबल कॉलम बनाए हायर वर्टेब्रेट्स में। वर्टेबल कॉलम जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है, जो ऊपर से लेकर नीचे तक बैक पे हड्डी होती है पीछे से, ठीक, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्टेबल कॉलम, ठीक। तो नोटोकॉर्ड जब बाद में क्या होता है, ये रिप्लेस होता है बाय मींस ऑफ दी वर्टेबल कॉलम, ठीक है। देन अगर हम देखेंगे इसमें थर्ड क्या होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक, जो मैंने बोला इनका रिजेंबल करता है हेमिकॉर्डेटा के साथ, वो क्या था, वो क्या था जो मैंने बोला अभी कि जो इनका हेमिकॉर्डेटा के साथ रिजेंबल करता है एक मेन फीचर, क्या था वो, अभी मैंने बोला गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स, इनमें पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, 2 गिल स्लिट्स, ओपनिंग्स होती है फॉर द सेक ऑफ रेस्पिरेशन। क्या क्या 3 फीचर्स होते हैं कॉर्डेटा में, डोर्सल हॉलो ट्यूब्यूलर नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है जो बाद में रिप्लेस होता है बाय बोन और कॉर्टिलेज से, ताकि वहां पे वर्टेबल कॉलम बने हायर वर्टेब्रेट्स में, ठीक है। इनमें पेयर ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं, ठीक, समझ आया। ये जो 3 कैरेक्टर्स है इनमें ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं, इधर या तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में या थ्रू आउट दी लाइफ में इनमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक। अगर हम देखेंगे इनका बॉडी जो होती है वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होती है, दैट इज अगर बीच में कट करेंगे लेफ्ट वाला साइड राइट वाले साइड के बराबर, ठीक है, जो भी पार्ट्स आएंगे सिमेट्रिकली होते हैं, ठीक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इसके अलावा सेगमेंटेशन इनमें प्रेजेंट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी 3 जर्म लेयर्स होती है, क्या क्या, एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म, ठीक है, एंड सीलोमेट होते हैं, यानी इनमें ट्रू कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक। कैविटी किससे अराइज होती है, किस लेयर से अराइज होती है, ट्रू कैविटी किस लेयर से किस जर्म लेयर से अराइज होती है, बोलिए, ट्रू कैविटी किस जर्म लेयर से अराइज होती है, कुछ याद भी है आप लोगों को या नहीं, सब भूल गए हो। ट्रू कैविटी किस जर्म लेयर से अराइज होती है, मैंने बोला था एक्टोडर्म मीजोडर्म या एंडोडर्म से, तीनों जर्म लेयर्स में से जो सीलोम है, ठीक है, जो कैविटी है वो किससे अराइज होती है, उसका ओरिजिन कहां से होता है, मीजोडर्म से होता है, ठीक है, फिर से बोल रही हूँ मीजोडर्म से होता है, ठीक। इसके अलावा इनमें टेल भी प्रेजेंट होती है, एक लाइफ में एक स्टेज आ जाती है जहां पे इन कॉर्डेटा में टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। देन अगर हम बात करेंगे इनमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है,
लेकिन खाली मसल्स में सेगमेंट्स होते हैं, बट जो ट्रंक इनका होता है वो अनसेगमेंटेड होता है। इनमें हार्ट भी प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होता है, इनका जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, ठीक। अगर हम एंडोस्केलेटन की बात करेंगे, वो या तो कार्टिलेजिनियस होता है, ठीक, या बोनी होता है, ठीक। कॉर्डेटा जो होता है, अगर हम इनकी बात करेंगे, काफी एडवांस्ड ग्रुप है एनिमल्स का। और जो फाइलम कॉर्डेटा, ये फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड होता है, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेटा का दूसरा नाम है एक्रेनिया एंड वर्टिब्रेटा का है क्रेनिएटा। कॉर्डेटा फाइलम जो होता है, कॉर्डेटा फाइलम फर्दर क्या होता है, कॉर्डेटा फाइलम फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड होता है, क्या क्या, प्रोटो कॉर्डेटा, जिनको हम बोलते हैं ए क्रेनिया, ठीक है। देन आता है सेकेंड इज वर्टिब्रेटा, वर्टेब्रेटा, वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम क्रेनिएटा, ठीक। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, वरना आपके सर से ऊपर जाएगा, ठीक। मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ, जिसको मैं क्वेश्चन पूछूंगी वही आंसर करेगा, और जो माइक अनम्यूट नहीं करेगा ना, उसको सीधे उसकी जो कंप्लेंट है वो ऑफिस में जाएगी, ठीक है। उस्मा, मैंने आपको कितनी बार बोला ऑडियो सिलेक्ट कीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे हो? और जो क्लास लीव करेगा अभी उसकी अटेंडेंस नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी अटेंडेंस नहीं की है, तो क्लास कोई भी लीव नहीं करेगा। मैं बस आज के क्वेश्चंस पूछूंगी जो मैंने आज पढ़ाया है, मैं देखूंगी आपको क्या याद है। बीनिश रोल नंबर 11। अच्छा, आपकी माइक नहीं चल रही, ठीक है। इबादुल हक रोल नंबर 5। मुझे बोलिए बायलेटरली सिमेट्रिकल हम किसे कहते हैं? इबादुल हक रोल नंबर 5, माइक अनम्यूट कीजिए। इबादुल हक रोल नंबर 5, मुझे बोलिए बायलेटरली सिमेट्रिकल हम किसे कहते हैं? जी बोलिए। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नीलोफर आप बोलिए। मैम नीलोफर, जी जी, हाँ इबादुल हक बोलिए। चलिए छोड़िए, नीलोफर आप बोलिए बायलेटरली सिमेट्रिकल हम किसे कहते हैं? मैम बायलेटरली सिमेट्रिकल वो होता है जब हम उसे ये दो हाल्व्स में वर्टिकली डिवाइड करेंगे तो राइट वाला लेफ्ट वाले के बिल्कुल सेम होता है। राइट, वेरी गुड। जब हम एक बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो जो लेफ्ट में पार्ट्स होते हैं वही राइट में भी होते हैं, उसको हम बायलेटरली सिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। रौनक, रौनक रोल नंबर 21, माइक अनम्यूट कीजिए। उस्मा, आपको क्लास से बाहर जाना है या आप ऑडियो सिलेक्ट करोगे? रौनक रोल नंबर 21, माइक अनम्यूट कीजिए। हीमोसील क्या होता है? हीमोसील हम किसे कहते हैं? जो जो आंसर करेगा उसकी उसी स्टूडेंट की मैं अटेंडेंस करूंगी। यहाँ पे नीलोफर ने किया, उसकी अटेंडेंस हो गई। आप बोलिए रौनक, हीमोसील हम किसे कहते हैं? रौनक, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। रौनक, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हीमोसील क्या होता है? हैंड रेज कीजिए जिसको भी पता होगा, और उसकी अटेंडेंस हो जाएगी। जिसको भी पता है वो हैंड रेज करेगा, ठीक है। बीनिश, हाँ बोलिए, हीमोसील क्या होता है?
नहीं, जो कैविटी ब्लड से फिल होती है उसको हम हीमोसील कहते हैं, ठीक है। कोई नहीं, फिर भी एटलीस्ट आंसर किया कुछ। चलिए ठीक है। मैंने कल फ्लेम सेल्स का यूज किया था, ठीक है, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। वो फ्लेम सेल्स किन में प्रेजेंट होते हैं? रेज हैंड कीजिए अपना जिसको भी आंसर पता है। फ्लेम सेल्स, और वी कैन कॉल देम फ्लेम बल्ब। मैंने कल बोला था ये किस फाइलम में प्रेजेंट होते हैं। जिसको भी आंसर पता है अपना हैंड रेज कीजिए। फ्लेम सेल या फ्लेम बल्ब जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। ये होता है प्लेटी हेलमिंथस में प्रेजेंट। अच्छा मुझे बोलिए, जो किंगडम एनिमेलिया है इसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज किस फाइलम में प्रेजेंट होते हैं? कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज प्रेजेंट है होते हैं? और मैंने कल वो नंबर भी बोला था कितने स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं। जिसको आंसर पता है हैंड रेज कीजिए। सा है जिसमें सबसे ज्यादा, कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें सबसे ज्यादा स्पीशीज होते हैं? अप्रोक्स 9 लाख होते हैं। कौन सा ऐसा फाइलम है? मैंने कल बोला था। मैम ऑर्थोपोडा। राइट, ऑर्थोपोडा, वेरी गुड। फैजान ओयूब रोल नंबर 3, ठीक है, आपकी अटेंडेंस भी हो गई। अच्छा, कौन सा ऐसा फाइलम होता है जिसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी बॉडी पे पोर्स होते हैं? उस फाइलम का नाम बोलो जिसके बॉडी पे पोर्स होते, जो पोर बियरिंग होते, यानी ऑर्गेनिजम्स विद होल्स। फाइलम पोरिफेरा। वेरी गुड आफ्ताब। फाइलम पोरिफेरा होते हैं, ठीक है, जिनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? कौन आंसर करेगा? आफ्ताब की भी अटेंडेंस हो गई। उनको हम कॉमनली क्या कहते हैं? पोरिफेरा को हम कॉमनली क्या कहते हैं? क्लास को 5 मिनट है, ठीक है, जिसको भी अपनी अटेंडेंस करवानी है वो आंसर करेगा। फॉन्स, ठीक है। नीलोफर आपने किया था एक बार आंसर। जिसने Yes. आंसर किया वो नहीं करेगा, फिर से जिसने नहीं किया वो करेगा, ठीक है। अच्छा मैम। चलिए ठीक है। स्पॉन्ज, डाइकोटिलेडन्स हम किन्हें कहते हैं? डाइकोटिलेडन्स क्या होते हैं जिनको हम डाइकोट्स बोलते हैं? उसका मतलब क्या है डाइकोटिलेडन्स का? आमिना शफी आपने नहीं किया आंसर, और किसने नहीं किया? उज़मा रोल नंबर 6। उज़मा आपने जो पिछला यूनिट था, यूनिट 3, आपने पेपर अच्छा किया था। मुझे आपसे काफी ज्यादा अच्छी एक्सपेक्टेशंस थी। राइट, जिसमें 2 कॉटलेडन्स होते हैं। कॉटलेडन क्या होते हैं? यानी एम्ब्रियो जिनमें 2 फ्लैशी लीव्स होते हैं, ठीक है, उनको हम डाइकोटिलेडन्स बोलते हैं। चलिए ठीक है, मैं क्लास को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज। और कल से आप ध्यान रखोगे क्लास में, मैं जो भी क्वेश्चन जिससे भी पूछूंगी, जिसको आंसर पता होगा या जिसको नहीं पता होगा किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है, एटलीस्ट अगर मैं 10 क्वेश्चन पूछ लूं, 10 में से 2 क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, उस बच्चे की अटेंडेंस होगी। आज मैं वैसे सब की कर रही हूँ, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। ये आपकी लास्ट वार्निंग थी। चलिए, अल्लाह हाफिज।